हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे फिर से एक एडवांस स्ट्रक्चर को। एडवांस स्ट्रक्चर सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही इंग्लिश को गहराई तक समझने में मदद करता है और इंग्लिश में फ्लुएंसी लाता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज हम लोग सीखेंगे करता रहता है, करता रहता था, करता रहेगा। इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम लोग कंटिन्यू टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। जब ये प्रेजेंट में होता है तब हम लोग कंटिन्यू टू या फिर कंटिन्यूस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और इसका मतलब होता है कि कोई भी कार्य को जारी रखना। ठीक है, इसका प्रश्न देखते हैं। वह खेलता रहता है। दूसरा है वह पढ़ता रहता है। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू टू या फिर कंटिन्यूस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए एक एक करके बनाते हैं। वह खेलता रहता है, इसका होगा ही कंटिन्यूस टू प्ले, क्योंकि ही अपने साथ भी फाइव का प्रयोग करता है। ठीक है, दूसरा है मैं पढ़ता रहता हूँ, आई कंटिन्यू टू रीड। आई जो है आई वर्ब वन का प्रयोग करता है, इसलिए यहाँ कंटिन्यू लगाया गया है। ठीक है, पास्ट में वह खेलता रहता था, इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंटिन्यू का वर्ब टू होता है कंटिन्यूड टू। ठीक है, इसका होगा ही कंटिन्यूड टू प्ले। वह पढ़ता रहता था, ही कंटिन्यूड टू रीड। इसका फ्यूचर देखते हैं। वह खेलता रहेगा, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस कंटिन्यू टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि गा गे गी फ्यूचर टेंस में आता है और ये हमेशा सेल विल का यूज करता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग वर्ब वन का प्रयोग करते हैं और कंटिन्यू जो है ये हम लोग का वर्ब वन है। इसका होगा ही विल कंटिन्यू टू प्ले। दूसरा है वह पढ़ता रहेगा, ही विल कंटिन्यू टू रीड। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कौन वर्ब वन लेता है और कौन वर्ब फाइव। ठीक है, अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। वह यहाँ आता रहता है, ही कंटिन्यूज टू कम हियर। हम लोग वहां जाते रहते हैं, वी कंटिन्यू टू गो देयर। वे लोग इस काम को करते रहते हैं, दे कंटिन्यू टू डू दिस वर्क। तुम यहाँ बैठे रहते हो, यू कंटिन्यू टू सिट हियर। वह यहाँ आता रहता था, ही कंटिन्यू टू कम हियर। हम लोग वहां जाते रहते थे, वी कंटिन्यू टू गो देयर। वे लोग इस काम को करते रहते थे, दे कंटिन्यू टू डू दिस वर्क। तुम यहाँ बैठे रहते थे, यू कंटिन्यू टू सिट हियर। वह यहाँ आता रहेगा, ही विल कंटिन्यू टू कम हियर। हम लोग वहां जाते रहेंगे, वी विल कंटिन्यू टू गो देयर। वे लोग इस काम को करते रहेंगे, दे विल कंटिन्यू टू डू दिस वर्क। तुम यहाँ बैठते रहोगे, यू विल कंटिन्यू टू सिट हियर। बी प्लस टू प्लस वर्ब वन और इसका हिंदी होता है वाला होना या फिर को होना। जब ये प्रेजेंट में होता है तब वाला है लगा होता है अंत में, कभी कभी वाला की जगह को भी लगा होता है। ठीक है, जब ये पास्ट में होता है तब वाला था और जब फ्यूचर में होता है तब वाला होगा लगा रहता है। जब ये प्रेजेंट में होता है तब लास्ट में वाला है होता है और यह दिखाता है कि कोई भी कार्य भविष्य में होने वाला है। जैसे वह घर जाने वाला है और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस बनेगा ही इज टू गो टू हाउस। ठीक है, दूसरा है वह परीक्षा देने को है, ही इज टू टेक द एग्जामिनेशन। अगला है वे शादी करने वाले हैं, दे आर टू मैरी। वह मेरी मदद करने वाला है, ही इज टू हेल्प मी। वह दिल्ली जाने वाला है, ही इज टू गो टू दिल्ली। जब ये पास्ट में होते हैं तो अंत में वाला था लगा होता है। ठीक है, और यह बताता है कि कोई भी कार्य पास्ट में बहुत जल्द होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। आइए सेंटेंसेस को देखते हैं। वह परीक्षा देने वाला था, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका सेंटेंस बनेगा ही वाज टू टेक द एग्जामिनेशन। वे घर बेचने वाले थे, दे वेयर टू सेल द हाउस। मैं गाड़ी खरीदने वाला था, आई वाज टू बाय अ कार। वह यहाँ पहुँचने को था, ही वाज टू रीच हियर। फ्यूचर में अंत में वाला होगा लगा रहता है और यह बताता है कि कोई भी कार्य भविष्य में जल्द होने वाला होगा लेकिन यह तय नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसका प्रश्न देखते हैं। वह आने वाला होगा, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका सेंटेंस बनेगा ही विल बी टू कम। दूसरा है वह मरने वाला होगा, ही विल बी टू डाई। बी अबाउट टू प्लस वर्ब वन, इसका मतलब होता है वाला ही होना। ठीक है, बी का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट में इज एम आर के रूप में करते हैं, पास्ट में वाज वेयर के रूप में करते हैं और फ्यूचर में सेल बी और विल बी के रूप में करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में इसका हिंदी वाला ही है होता है और यह दिखाता है कि कोई भी कार्य बहुत ही जल्द होने वाला है।
इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट में इसका हिंदी होता है वाला ही था और यह दिखाता है कि कोई भी कार्य बहुत ही जल्द होने वाला था। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जब यह फ्यूचर में होता है तब इसका हिंदी होता है वाला ही होगा और यह दिखाता है कि कोई भी कार्य बहुत ही जल्द होने वाला होगा। और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या व्हील प्लस बी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए एक एक करके प्रश्न देखते हैं। वह आने ही वाला है, ही इज अबाउट टू कम। वह मरने ही वाला है, ही इज अबाउट टू डाई। ट्रेन आने ही वाला है, द ट्रेन इज अबाउट टू कम। वर्षा होने ही वाला है, इट इज अबाउट टू रेन। नाव पानी में डूबने ही वाला है, द बोट इज अबाउट टू सिंक। प्रधानमंत्री भाषण देने ही वाले हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट टू स्पीच। नाव पानी में डूबने ही वाला था, द बोट वॉज अबाउट टू सिंक। मैं वहां पहुंचने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू रीच देयर। ट्रेन आने ही वाला था, द ट्रेन वॉज अबाउट टू कम। हम लोग पत्र लिखने ही वाले थे, वी वेयर अबाउट टू राइट अ लेटर। वह आने ही वाला होगा, ही विल बी अबाउट टू कम। वह वहां पहुंचने ही वाला होगा, ही विल बी अबाउट टू रीच देयर। वह मरने ही वाला होगा, ही विल बी अबाउट टू डाई। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।